तो रिव्यू करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोलिसिस कहां से शुरू हुआ था? इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट कितनी टाइप का था, जल्दी जल्दी बताते जाओ। सॉलिड, मोल्टन और एक्वस। मोल्टन में क्या होता है, एक टाइप का पॉजिटिव आइन होता है, एक टाइप का नेगेटिव आइन होता है। पॉजिटिव आइन कहां डिस्चार्ज होता है? कैथोड पर। नेगेटिव आइन कहां डिस्चार्ज होता है? एनोड पर। यही होता है। पीए सीए का निमोनिक होता है, यस और नो? अच्छा, फिर एक्वस में आ जाते, एक्वस में आ जाते हैं तो दो तरह के एक्वस थे, डाइल्यूट एक्वस और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट एक्वस में पॉजिटिव नेगेटिव आइन साथ में एचओएच भी होता है, यस और नो? और यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव आइन होते हैं, साथ में एचओएच भी होता है, यस। लेकिन कंसेप्ट क्या था बेटा? कंसेप्ट ये था, ये दोनों कैथोड एनोड पे जाते हैं, ये दोनों कैथोड एनोड पे जाते हैं, लेकिन यहां फॉलो होती है सिंपल, बोलो, डिस्चार्ज सीरीज फॉलो होती है। यहां सिंपल डिस्चार्ज सीरीज फॉलो होती थी, यस और नो? विदाउट एनी रोलेबाजी। लेकिन यहां क्या होता था कि डिफरेंस ऑफ द आइंस को भी देखा जाता था, यस और नो? डिफरेंस ऑफ, फातिमा, डिफरेंस ऑफ कॉम्पेटिटिव आइंस को भी देखते थे। हाँ ना बोल यार, कि अगर डिफरेंस कम होता है, 3 और लेस देन 3 का होता है, तो डिस्चार्ज क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। और अगर डिफरेंस ज्यादा है, फिर नंबर बढ़ाने से कोई फर्क पैदा नहीं होता। ये सारा पढ़ा था, यस। उसके बाद मेरा बच्चा फिर हम आ गए थे इलेक्ट्रोड के केस पर। इलेक्ट्रोड कितने तरह के होते हैं? इनर्ट और रिएक्टिव। इनर्ट इलेक्ट्रोड मेजरली किसका होता है? प्लैटिनम का। और वरना किसका होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट वैसे तो इनर्ट होता है, लेकिन जब इस पर ऑक्सीजन बनती है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, यस और नो? एंड ऐसे केस में हमें फिर इलेक्ट्रोड को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। याद आया? उसके बाद रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस पढ़ा था। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में क्या था? कब कब रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोड? जब एनोड का मटेरियल और इलेक्ट्रोलाइट के आइंस क्या हो जाएं? सेम हो जाएं। तो ऐसे केस में क्या होता है? एनोड डिसॉल्व हो जाता है, यस और नो? एनोड डिसॉल्व होता है और कहां जाके डिपॉजिट हो जाता है? कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। इसमें ग्राफ भी बनाया था। एनोड का ग्राफ ऐसे बनता है, कैथोड का ग्राफ ऐसे बनता है। आया था ना आज तुम्हारे ये स्कूल एग्जाम में? एनोड वाला आया था। ठीक है भाई, ये पढ़ा था। और इसका यूज किसमें पढ़ा था? इसका यूज किसमें पड़ा था इस प्रिंसिपल का? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। कि जहां पर एक मेटल को दूसरे मेटल पर कोट करना है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर इसी का यूज पड़ा था। कि भाई जिस मटेरियल की, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर मुझे कॉपर की कोटिंग करनी है सिल्वर के ऊपर, तो कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा? अगर मुझे कॉपर को सिल्वर पे कोट करना है, तो कौन एनोड होगा? कॉपर का एनोड होगा। कैथोड कौन होगा? सिल्वर होगा। और सोल्यूशन किसका यूज करेंगे? कॉपर का। फिर एक और बात बताई थी, जब इलेक्ट्रोड रोल प्ले करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट अनचेंज रहता है, यस और नो? जब इलेक्ट्रोड रोल प्ले करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट अनचेंज रहता है। और फिर आखिरी बात हुई थी बैटरी की। तो बैटरी के लिए याद है कुछ मोटी मोटी बातें बताई थी, कि बैटरी के लिए क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड मस्ट बी, आखिरी बात की थी, इलेक्ट्रोड मस्ट बी डिफरेंट। आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स के इलेक्ट्रोड होने चाहिए थे। और इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है? डाइल्यूट H2SO4 का। डाइल्यूट H2SO4 का। और प्रिंसिपल क्या था? कि जो ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज। यही था कि अगर मैं मैग्नीशियम और कॉपर ले रहा हूं, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? मैग्नीशियम और कॉपर के सेटअप में कौन ऑक्सीडाइज होगा? मैग्नीशियम। सिल्वर और कॉपर के सेटअप में क्या ऑक्सीडाइज होगा? कॉपर। यही प्रिंसिपल पढ़ा था। देखो इतने दिन में, हालांकि मैंने बड़ा तेजी से पढ़ा है क्योंकि हमने सेशन ज्यादा कंडक्ट कर लिए, तो हमारा 4 सेशन में पूरा हो गया। लेकिन आप देखें 4 सेशन का पूरा खुलासा लिखा हुआ है। यही तो पढ़ा था पूरे चैप्टर में, यस और no? चले करें पास पेपर्स। पहले करते हैं, मैं आपको कराऊंगा कोई 15 MCQs और 2 या 3 थ्योरी के क्वेश्चन, ठीक है? केमिस्ट्री में मैंने आपको बार बार कहा है, ये बड़ा बोलने के लिए नहीं कह रहा, अगर आपने कोई चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है और पूरा नोट किया है, तो बस आप डायरेक्ट नोट्स पढ़ें और पास पेपर करें, हो जाएगा। नहीं हो रहे, मैं मान नहीं सकता। 50 में से 2 सवाल नहीं हो, 3 नहीं हो, समझते हैं। 50 में से 40 नहीं हो रहे, मुमकिन ही नहीं। ठीक है, चले शुरू करते हैं। लेट्स मूव टू द पास पेपर क्वेश्चंस। अभी पार्टिसिपेट कैसे करोगी अगर बुक ले आती तो? चलो करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ फास्ट पेपर क्वेश्चंस। 15 सवाल मैं करा देता हूं, बाकी फिर आप खुद ही कर लीजिएगा। गिव मी अ सेकेंड। हाँ,
123. ओके, हियर वी आर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के पेपर वन करते हैं, तवज्जो रखेंगे। थोड़ा सा मुझे मौका दे दें, साफ सफाई कर लूं जरा। वैसे तो अगर आप चैप्टर की किसी की रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो जिस भी ग्रुप में कंप्लीट हुआ है सबको मैंने करा दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपने पार्टिसिपेट करना है भरपूर तरीके से भाई। हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो ही मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तवज्जो। चलो, 15-16 सवाल करने का इरादा रखते हैं थ्योरी से, सॉरी एमसीक्यू से, फिर थ्योरी करेंगे। सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। मेरे साथ आपने एबीसीडी नहीं खेलना है, बल्कि पार्टिसिपेट करना है। एवरीबॉडी, यू, दिस इज द लास्ट चांस, वंस फॉर ऑल खत्म करना है। इसके बाद ईयरली में आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। चले, एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। तो क्या ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस है। दिख रहा है बेटा मेरे बच्चे, क्या ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस का केस हुआ? यस और नो? और एक्वस कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है, तो कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं हम लोग? हम इसका मतलब डाइल्यूट की बात कर रहे हैं। जब आपको कौन सा, अरे बंद करनी है। हाँ बस, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो इधर आ जाओ बेटा। कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, तो जब भी आपके पास एक्वस केस आएगा, पहले आप अपनी वर्किंग कर लोगे। पहले आप अपनी वर्किंग कर लोगे। भाई बताओ, एक्वस में क्या करते हैं? कॉपर और हाइड्रोजन में से क्या डिस्चार्ज होगा? कॉपर। और SO4 और OH में से क्या डिस्चार्ज होगा? OH। इसका मतलब यहां बनेगी ऑक्सीजन गैस और यहां बनेगा कॉपर मेटल, जिसके कैसे डिपॉजिट होते हैं? पिंक डिपॉजिट होते हैं। और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर रहेगा, खत्म हो जाएगा। ब्लू कलर फेड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर कॉपर निकल गया उसमें से, तो ब्लू कलर खत्म हो जाएगा। अभी मैंने सवाल में ऑप्शंस नहीं पढ़े, पहले मुझे बताओ ये वर्किंग समझ में आ गई? कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस थी इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में, तो मैंने फटाफट से अपनी वर्किंग कर ली कि भाई कैथोड पे कॉपर मिलेगा, एनोड पर मुझे ऑक्सीजन मिलेगी और ब्लू कलर फेड हो जाएगा। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन। तो बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? एनोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? कैथोड। तो एनोड पर क्या मिल रही है मुझे, जल्दी से बताइए? ऑक्सीजन गैस। तो क्या इलेक्ट्रोड डिक्रीज इन मास वाला ऑप्शन होगा? नो। तो जल्दी से एमसीक्यू में बेटा हमने ऑड वन आउट खेलना होता है। जल्दी जल्दी जो ऑब्वियसली इनकरेक्ट है उनको हटा दिया। हमने यहाँ वर्किंग की है कि ऑक्सीजन गैस बन रही है। समझ रखें, ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो ऑक्सीजन गैस बन रही है, तो एनोड पर क्या होना चाहिए? कलरलेस गैस फॉर्म होनी चाहिए। यस और नो? कलरलेस, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, ब्लू कलर फेड करेगा या नो चेंज होगा? तो इसका मतलब अब हम रूल आउट कर लें तो हमारा या तो यहां से आंसर है, यहां से इसको हम पहले ही काट चुके हैं। लेकिन आगे चलें, फिर कॉपर बन रहा है। जब कॉपर बन रहा है तो क्या होगा? कलरलेस गैस फॉर्म या पिंक सॉलिड फॉर्म? तो सारे ऑप्शंस को देखने के बाद हम करेक्ट करेंगे किसको? ए को। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? आप अपनी वर्किंग बेटा सब पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा, फिर आगे रिपीटेशन भी नजर आएगी। आगे चलो। What are the correct anode, positive electrode and negative electrode products when aqueous copper sulfate is electrolyzed using copper electrode? ये कौन सा केस आ गया? कौन सा केस आ गया? जब कॉपर सल्फेट है और इलेक्ट्रोड भी किसके? कॉपर के, तो कौन सा केस हो गया? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वाला केस हो गया। यस और नो? और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या होता है? एनोड। बोलो ना यार, अभी तो रिवाइज कराया। एनोड क्या कर जाता है? डिसॉल्व, और कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो जाता है। यस और नो? तो इसका मतलब एनोड से कॉपर डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस बनेगी? नहीं, क्या बनेंगे? कॉपर आइंस। भाई सब पार्टिसिपेट करो, कॉपर आइंस बनेंगे। और कैथोड पे जाकर कॉपर डिपॉजिट होगा तो क्या बन जाएगा? कॉपर मेटल। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन का कोई कंसेप्ट रहेगा? नहीं। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस है, बिल्कुल प्रोसेस चेंज हो जाएगा। यस और नो बेटा? अभी आप पार्टिसिपेट नहीं करो, नीचे देखने का काम थोड़ी लेक्चर दे रहा हूँ क्या मैं? आपसे जवाब चाहिए मुझे बेटा। अभी नहीं बता पाओगे तो अलग से क्या करोगे? तो भाई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में यही केस पड़ा कि एनोड डिसॉल्व हो जाता है, यहां बनेगा कॉपर कन्वर्ट होगा कॉपर आइंस में, और यहां कॉपर आइंस कन्वर्ट होंगे किसमें? कॉपर मेटल में। तो क्या आंसर हो गया बेटा? ए हो गया। इज दिस क्लियर? आपने आइडेंटिफाई किया कि ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस है, जब भी तो सॉल्व कर पाए। यस और नो बोल बेटा। फातिमा जिया, अलीना, सफा। हाँ भाई, पीछे महम, महम, मनाल, मनाल क्या नाम था? हरम, महम, महा। ठीक है जी जैनब। हाँ भाई, अनम राणा। क्लियर है? हाँ भाई, शान से, सॉरी क्या नाम तुम्हारा? शेर बानो। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों क्लियर? हाँ भाई, महत। ठीक है, आगे चलो। भाई भरपूर पार्टिसिपेट करो, फिर मजा आएगा। चलो,
कॉन्सेंट्रेटेड, देखो अब देखो यहां पर एक्वस था और डाइल्यूट नहीं था, तो एग्जामिनर ने क्या लिख के दिया? आप सवाल को बाद में पढ़ोगे, पहले अपने यानी ऑप्शंस को बाद में पढ़ोगे, पहले अपनी वर्किंग कर लोगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा। अगर तुम ऑप्शन पढ़ के चेक करना चाह रहे हो ना, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करेगा। तुम पहले अपनी वर्किंग कर लो ताकि ऑप्शन तुम्हें कंफ्यूज ना करे। कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। अपनी वर्किंग शुरू करो। NaCl कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया, H और OH होगा साथ में, यस और नो? अब मुझे बताएं ये कौन सा वाला केस है? कंसंट्रेटेड वाला। तो इसमें डिफरेंस देखते हैं, तो सोडियम और हाइड्रोजन में डिफरेंस ज्यादा है कम है? ज्यादा है। कौन डिस्चार्ज होगा? तो यहाँ क्या मिलेगी मुझे? हाइड्रोजन गैस मिलेगी जो कलरलेस है, यस और क्लोरीन और OH में से नॉर्मली क्या डिस्चार्ज होता है? OH। लेकिन यहाँ पर Cl और OH का डिफरेंस क्या होता है? कम। तो क्या डिस्चार्ज होगी? क्लोरीन गैस डिस्चार्ज होगी, यस और नो? सोल्यूशन में क्या रह जाएगा? Na और OH। NaOH क्या अल्कली होता है? अभी पढ़ के आओ ना, एसिड बेस में स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अगर वो कहे तो सोल्यूशन की पीएच बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में Na और OH रह गया। OH आयन से क्या होता है? पीएच बढ़ जाती है, बेसिक होता है। ये सारी बातें समझ में आती हैं। अब सवाल पढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट? मैं सारे ऑप्शन रूल आउट कर रहा हूं बेटा। क्लोराइड आइंस ट्रेवल थ्रू द सॉल्यूशन टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या क्लोराइड नेगेटिव आइन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे? देखो हर ऑप्शन का सही और गलत दोनों होना पता होना चाहिए। क्लोराइड आइन क्या कैथोड पर जाएंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। क्लोराइड आइन कहां जा रहे हैं हमारे सेटअप में? एनोड पर जा रहे हैं। इसका मतलब ये गलत है। इज दिस क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल थ्रू सोल्यूशन। क्या इलेक्ट्रॉन वायर में ट्रेवल करते हैं या सोल्यूशन में ट्रेवल करते हैं? आपने जो प्रोसेस पढ़ा है, सोल्यूशन में कौन ट्रेवल करते हैं? आयंस। और इलेक्ट्रॉन किस में ट्रेवल करते हैं? वायर में। ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यस। तीसरा, गैसेस आर गिवन ऑफ एट बोथ इलेक्ट्रोड। क्या दोनों इलेक्ट्रोड पे गैसेस मिल रही है? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। देखो आंसर खुद बताएगा कि मैं आंसर हूं। समझ आ रही है? गैसेस आर गिवन ऑफ एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। हबीबा मैं नेक्स्ट सवाल तुमसे पूछूंगा। आगे, सोडियम इज फॉर्म। क्या सोडियम बना है? क्या सोडियम बना है इसमें? नहीं बना। तो आंसर क्या हो गया? सी। बात आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है भाई, चल। Which occurs during the electrolysis of dilute dilute sulfuric acid? डाइल्यूट लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब आप पहले अपनी वर्किंग करो। H2SO4 और बोलो HOH। डाइल्यूट है, कैथोड एनोड पे हाइड्रोजन ही है, तो क्या डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, यस और नो? कैथोड पर क्या डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज होगी। एनोड पर क्या डिस्चार्ज होगा? ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी, यस। क्लियर? अब देखते हैं। अच्छा एक बात और समझ ले बिफोर आई राइट। देखो यहां एच आइन एक सोर्स से आ रहे हैं या दो सोर्स से आ रहे हैं? दो सोर्स से आ रहे हैं। यहां से भी आ रहे हैं और यहां से भी आ रहे हैं। तो और जबकि ऑक्सीजन का सोर्स एक ही है, तो इसका मतलब दोनों पे गैसेस तो बनेगी, लेकिन क्या इक्वल अमाउंट ऑफ गैस बनेगी? नहीं। हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। इसको लॉजिकली समझो, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। भाई यहां देखो हाइड्रोजन आयन का सोर्स ज्यादा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनेगी और ऑक्सीजन गैस थोड़ी कम बनेगी। क्लियर? क्लियर है फातिमा? मुंह से बोलो बेटा। चलो आगे देखो। ऑप्शन ए देखते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म। बन रही है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रही है? हबीबा, माहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रही है? यस। फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। देखो कितना खबीस है एग्जाम। बच्चे के जहन में तुम्हारे सिलेबस में ये 2:1 वाली बात ना H2SO4 पे अप्लाई होती है, क्योंकि H2SO4 में हाइड्रोजन डबल बनती है और ऑक्सीजन कम बनती है। लेकिन अगर इस बच्चे को क्लैरिटी से याद ना हो एक बच्चे को, तो वो भंड मार देगा। इसने पहला स्टेटमेंट सही कहा या नहीं कहा? बोलो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रही है या नहीं? लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में भंड मार दिया। क्या भंड मारा? क्या भंड मारा? उसने कहा 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, जबकि रियलिटी क्या है? ताबिंदा रियलिटी क्या है? कि हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम बनेगा, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम बनेगा। लॉजिक? लॉजिक कि अरे लॉजिक तो बताओ, क्योंकि हाइड्रोजन आइंस का यहाँ डबल सोर्स है ना। हाइड्रोजन आइन का यहाँ डबल सोर्स है, जबकि OH का सोर्स डबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए यहां पर ये सेकंड पार्ट गलत है, जिसकी वजह से ये आंसर गलत है। क्लियर? ये बात समझे या नहीं समझे? समझ गए? आगे, हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। भाई हाइड्रोजन कहां बन रही है? कैथोड पे बन रही है। कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है क्या? तो इसका मतलब ये भी गलत है। यस, हाइड्रोजन तो बन रही है, लेकिन कहां बन रही है? नेगेटिव पे थोड़ी बन रही है, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे बन रही है ना, जबकि ये क्या कह रहा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे बनेगी। तो इसने देखो सेकंड पार्ट में बंद मार दिया। आगे, ऑक्साइड आइंस। क्या इसमें ऑक्साइड आइन है? हाइड्रोक्साइड आइन है?
ये भी गलत। आगे, द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ऑड वन आउट से करोगे तब भी यही ठीक होगा, और वैसे भी ठीक होगा। क्यों? क्योंकि जब H और OH निकल गया, पानी निकल गया, H और OH डिस्चार्ज हो गया, तो एसिड क्या होगा? और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। बोलो, जब H और OH पानी के आइंस निकल गए तो क्या एसिड कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा? पानी कम हो जाएगा उसके अंदर। यस। तो ऑड वन आउट से करो या वैसे करो, आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा? डी। क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड का H2 भी निकल गया भाई, H हाइड्रोजन निकला और OH निकला ना। जब H और OH निकल गए तो आप यूं ही कहोगे ना सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, पानी कम हो गया। क्लियर? सी क्यों नहीं होगा? अरे ऑक्साइड आइंस कहां थे? देखो यही भंड मारते हैं ना, यहाँ ये ऑक्साइड आइंस थोड़ी है, ये तो हाइड्रो ऑक्साइड आइंस है बेटा। उसने लिखा हुआ है ऑक्साइड आइंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। गौर से पढ़ना है, आंखें खोल के। क्लियर है? ताविंदा, तुम्हारी पार्टिसिपेशन डाउटफुल लग रही है मुझे थोड़ी थोड़ी। यार तुम लोग नफसियाती तो नहीं हो? कोई कहता है लाइट बंद कर दो, कोई कहता है खुलवा दो। यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई, उस पर फोकस नहीं है। लाइट खोल दें, बंद कर दें, एसी खोल दें, बंद कर दें। वकास खानी क्लास में तुम लोग चुप्पी बांध के बैठते हो, पूरे वो बंदा तुम्हें वॉशरूम तक ना जाने दें 4 घंटे, क्यों बैठे हो? और यहाँ सर थोड़े शरीफ आदमी है तो सर ये खोल दें, ये बंद कर दें, ये एसी चलवा दें, पिज्जा खिला दें, अफ्तारी करा दें। मतलब हर वक्त फकीराना एटीट्यूड ही रहेगा। हम गदागरी की मजम्मत करते हैं, हम मांगने वाले फकीर को कभी नहीं देते। आगे चलो बेटा, इन विच, देखो सर ने तुम्हें पढ़ाया था, इन विच सर्किट डज द बल्ब लाइट। क्या तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप पढ़ाया गया था? यस और नो? तो देखो आ गया ना। अरे बोलो, आया कि नहीं आया? अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर बंदे का भी करो। मेरे बच्चे बताओ, बैटरी बनाने के लिए दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड्स काम करेंगे क्या? दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड लगा दें, काम करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, सिल्वर और जिंक दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाए, लेकिन दरमियान में NaCl सॉलिड डाल दिया, तो क्या सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास होता है? वो कह रही यहां होता है। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास होता है? नहीं होता। तो ये सेटअप भी क्या है? इनकम्प्लीट है। आगे चलो, कॉपर और जिंक के डिफरेंट इलेक्ट्रोड तो लगा दिए, लेकिन दरमियान में क्या डाल दिया? एथेनॉल डाल दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। आखिरी सेटअप देखो, सिल्वर रखा, कॉपर रखा, और दरमियान में क्या डाल दिया? डाइल्यूट एसिड। तो क्या ये सेटअप काम करेगा? बिल्कुल। और इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी। क्लियर? दूसरा कुछ समझ में आ रही है? कुछ कॉन्फिडेंस में बुलंदी आ रही है? क्या बात, क्या बात। सी वाला क्यों नहीं करेगा? ये सा सवाल, ये मुझे इंप्रेस करने के लिए तो नहीं पूछा तुमने? ऐसा लगा मुझे कि तुमने इंप्रेस करने के लिए। इथेनॉल है, जब भी तो नहीं कर रहा है। इथेनॉल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ना बेटा, इट्स एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या इथेनॉल में पॉजिटिव नेगेटिव आइंस होते हैं? नहीं होते। तो यहां पर ये क्यों नहीं आंसर हुआ बेटा? क्लियर है बात? सर का कार्बोक्सिलिक एसिड कंधा करते हैं, हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं, वो एसिड है ना बेटा, एसिड है, वो करते हैं। उनमें पॉजिटिव नेगेटिव आइन होते हैं। अभी ऑर्गेनिक में आएगा, सुना हुआ लग रहा है क्या? क्लियर है भाई? अरे हाँ ना बोल यार। चल, अब देखो देखो, आए हाय हाय, क्या कहीं पर देखा है ये तुमने? मुझे ही खुशी हो रही है, तुम्हें खुशी भी नहीं हो रही मनुष्यों। एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कौन सा केस हो गया ये? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस हो गया। यस और नो? अब क्या होता था? एनोड डिसॉल्व होता था, कैथोड का मास बढ़ता था, यही था ना ऑब्जर्वेशन। कंक्लूजन याद रखो ना। तो ये किसका पूछ रहा है? मास ऑफ एनोड। तो यहाँ एनोड का मास क्या ऐसे कम होगा? नो। क्या ऐसे कम हो? ये तो बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा भाई? सी इतना अच्छा लग रहा है, अगर ग्रेड में आ जाए तो कैसा लगेगा? ठीक है, अगर यहाँ सी सही बताओगे तो ही ग्रेड में स्टार आएगा, समझ गए? ठीक है, या अल्लाह, कह रहे ये भी आ जाए बड़ी बात है। चल भाई चल। द एक्सपेरिमेंट शोन इज यूज टू टेस्ट पोटेशियम ब्रोमाइड क्रिस्टल, KBr आयोनिक कंपाउंड है। पोटेशियम ब्रोमाइड का क्रिस्टल टेस्ट कर रहे हैं। क्या करंट कंडक्ट होगा अगर सॉलिड फॉर्म में यूज किया हुआ है? देखो उसने ये सॉलिड फॉर्म में यूज किया हुआ है, करंट कंडक्ट होगा? नहीं होगा। इसने कहा द लैम्प डज नॉट लाइट। अरे यही इसने भी बोल दिया कि लैंप नहीं जला। अबे बुद्धू, कैसे जलेगा? क्या इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी होती है सॉलिड स्टेट में? क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज आइंस आर, क्या रीजन होता है? ऑपोजिटली चार्ज आइंस आर नॉट फ्री टू कंडक्ट करंट।
भाई ये पढ़ा है आपने, 2 बार पढ़ा है, बॉन्डिंग में भी पढ़ा है और इलेक्ट्रोलाइट की इस चैप्टर में भी पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट रेडीली एबल टू कंडक्ट करंट। अब उसने क्या बोला, डिस्टिल्ड वाटर इज देन एडेड टू द बीकर एंड द लैंप लाइट, जैसे ही पानी डाला है लैंप जल पड़ा। कैसे जल पड़ा भाई, कि इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे एंड दे बिकम फ्री टू मूव, यही है। अब कहता है विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दीज रिजल्ट्स। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, क्या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है क्या? किसकी वजह से होती है? ऑपोजिटली चार्ज आयंस की वजह से होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, मेटल आयंस आर फ्री टू मूव व्हेन पोटेशियम ब्रोमाइड मेल्ट्स, क्या पानी डालने से मेल्टिंग हुई है? नो। मेटल आयंस आर फ्री टू मूव व्हेन पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद वाटर, क्या रिएक्शन हो गया वाटर के साथ? नो। ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर फ्री टू मूव व्हेन द सॉल्यूशन इज डिसॉल्व। जी क्या कहते हो बे, हाँ ना बोलो। क्लियर? चल, ओए हो प्यारा सा। विच चेंजेस आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग, देखो मैंने कहा था बार बार वो कॉपर के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं बेगैरत को कोई और कंपाउंड क्यों नहीं मिल रहा, फिर भी आप उससे बड़े बेगैरत होते हैं कि जब बार तीसरी दफा आ रहा है, 8 सवाल में तीसरी दफा आ रहा है कॉपर सल्फेट, लेकिन फिर भी कोई गलत करके आ जाए तो गधा कौन हुआ, गोबर दिमाग कौन हुआ, एग्जामिनर नहीं आप। समझ रहे कि जब 8 सवाल में 3 बार कॉपर रिपीट हो गया, और कौन सा केस है ये, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस है, यस और नो? कॉपर भाई, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस हो गया। जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस होता है तो क्या होता है, एनोड, एनोड क्या यूं कर रही हो, एनोड डिसॉल्व हो जाता है और एनोड जाके कहां पर डिपॉजिट होता है, कैथोड पर। क्या इलेक्ट्रोलाइट में कोई चेंज आता है? जब इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होता है, तो क्या इलेक्ट्रोलाइट में कोई चेंज आता है? नहीं आता। तो आए देखते हैं, अ पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होगा क्या, कॉपर, कॉपर इज अ पिंक सॉलिड, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? यस। बबल्स ऑफ फॉर्म ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्या कोई गैस वगैरह फॉर्म होती है? भाई वो तो उस वक्त फॉर्म होती है जब हम नॉर्मल कॉपर सल्फेट ले रहे होते, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं होता। यहां तो एनोड डिसॉल्व हो जाता है तो कोई बबल फॉर्म नहीं होगी। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, क्या इलेक्ट्रोलाइट चेंज होगा? नहीं होगा। जब केस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का होता है फातिमा, जब केस बच्चे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का होता है, तो क्या ये कंसेप्ट आपको याद कराया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट रिमेन अनचेंज? ये रिलेट हुआ या नहीं हुआ? इज इट अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस जिसको हम डिस्चार्ज सीरीज से कंपेयर करते हैं? नो, दिस इज द केस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, जहां एनोड डिसॉल्व होता है, कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट चेंज नहीं होता। आर यू नॉट एबल टू कनेक्ट? तुम नींद में हो? आप बताइए, चलें आप अपने तौर पर रीड करें, क्या आप इसे आइडेंटिफाई कर पाए कि ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस है? तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या हो, कैथोड एनोड पे जाके लगता है, एनोड कैथोड पे जाकर लगता है। तो एनोड पर एनोड डिसॉल्व होता है और कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तो किसके थे इलेक्ट्रोड? कॉपर के थे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अ पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सही है। क्या कोई गैस बनेगी इसमें? तो गलत कर दिया। फिर इलेक्ट्रोलाइट रिमेन अनचेंज, मैंने आपको क्या रटवाया था कि जब इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट अनचेंज रहता है। तो यही बात है, तो हमने इसको भी टिक किया, इसको भी टिक किया, तो कौन सा आंसर हुआ बेटा ठीक? 1 and 3। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आप इसीलिए कह रहा हूं आप पार्टिसिपेट करेंगे, मैं अपनी रिवीजन थोड़ी कर रहा हूं और ना ही मैं कोई नई बात बता रहा हूं, ठीक? विच सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बट रिमेन्स केमिकली अनचेंज, बेटा जब इलेक्ट्रोलाइट करंट को कंडक्ट करता है तो केमिकली चेंज होता है या नहीं होता? आयन किसमें चेंज हो जाते हैं? एटम्स में। तो इसका मतलब इथेनोइक आंसर, एसिड आंसर नहीं होगा, लेड ब्रोमाइड आंसर नहीं होगा, एक्वस सोडियम क्लोराइड आंसर, क्योंकि ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और इलेक्ट्रोलाइट केमिकली चेंज होते हैं, डिस्चार्ज होना क्या होता है, केमिकली चेंज होना होता है ना। लेकिन क्या मेटल केमिकली चेंज होता है जब वो करंट को कंडक्ट करता है? क्योंकि मेटल में कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है एंड मेटल डज नॉट गेट केमिकली चेंज। यस और नो? भाई इलेक्ट्रोलाइट में तो यही पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रोलाइट जो है करंट को कंडक्ट करता है और डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज होना वहां क्या होता है, इज अ केमिकल चेंज। तो जो ऑप्शन बी सी और डी थे, दे वर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, जबकि ऑप्शन ए था मेटल। तो कौन सा है जो केमिकली चेंज नहीं होगा? मेटल। क्लियर? क्लियर ऑनलाइन वालों? ओके मेरे बच्चे, एक तो पहले जाग जाओ,
ठीक है, और उसके बाद फोकस करो। सवाल था विच सब्सटेंस कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट बट रिमेन्स केमिकली अनचेंज। केमिकली अनचेंज, तो हमने इलेक्ट्रोलाइट में तो पढ़ा ही है ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं तो वो केमिकली चेंज हो जाता है। तो उसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी एन आंसर। इलेक्ट्रोलाइट तो केमिकली चेंज होता है भाई, सोडियम आइन जो होता है वो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, तो केमिकल चेंज हो गया। क्लोराइड आइन क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल चेंज हो गया। तो आंसर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता था, इसीलिए हमारे आंसर ये रूल आउट हो गए। जबकि जो मेटल होता है, आपके घर में कॉपर वायर लगी हुई है, एल्यूमिनियम है, तो क्या इनमें कोई केमिकल चेंज आता है जब ये करंट को कंडक्ट कर रहे होते हैं? नहीं आता। एंड दैट इज व्हाई द ओनली मटेरियल व्हिच विल रिमेन अनचेंज केमिकली व्हाइल पासिंग करंट वुड बी अ मेटल, एल्यूमिनियम। क्लियर? क्यों मोल्टन लेड क्यों नहीं करेगा भाई? और एथेनोइक एसिड भी एसिड है, एसिड करेगा कंडक्टिविटी। पीछे एथेनॉल आया था, ये एथेनोइक एसिड है, मुझे याद है, आपको याद नहीं, इसलिए कहा ना जाग जाओ। अच्छा जी, अब आप देखें ये एक सेटअप लगा के दिया हुआ है उसने, और इस सेटअप में आपको देख रहे हैं आप, यहाँ दो ट्यूब्स दिखाई हुई है, और इन दो ट्यूब्स में यहाँ देखें गैस बन रही है। कैसे पता चला गैस बन रही है? नजर आ रहा है गैस कलेक्ट होते हुए। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि एक गैस ज्यादा बन रही है और एक गैस कम बन रही है। कैन यू सी दैट? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ऐसा कब होता है, जब एक गैस ज्यादा बन रही होती है, एक गैस कम बन रही होती है। H2 एक तगड़े बच्चे के लिए बड़ा आसान है कि उसको याद होगा कि सर ने अभी तो बताया था कि H2SO4 की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उसके अंदर हाइड्रोजन का सोर्स ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का कम होता है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस बनती है लेकिन वो ज्यादा बनती है, और ऑक्सीजन गैस बनती है वो कम बनती है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी चेक करा देता हूं। वो कहता है विच कुड बी लिक्विड वाई, लिक्विड वाई क्या होगा? तो शुरू करते हैं। एक्वस कॉपर सल्फेट, जरा रिपीटिशन हो जाएगी। एक्वस कॉपर सल्फेट की अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेंगे मुझे? कॉपर और ऑक्सीजन। तो मुझे यहां तो ये दिखा रहे हैं दोनों गैसेस बन रही हैं, तो क्या ये दोनों गैसेस है? बोलो, क्या कॉपर गैस है? नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उधर स्टेट डायग्राम में उसने दिखाया है दोनों गैसेस बन रही हैं, जबकि अगर हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें एक सॉलिड मिलेगा और एक गैस मिलेगी। तो क्या ये आंसर हो सकता है बेटा? नो। क्लियर? फिर कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड को देख लो, दूसरा ऑप्शन भी रूल आउट कर लो। वैसे मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होगा, H2SO, लेकिन मैं आपको बाकी करके दिखा देता हूं। अब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड लिया, जल्दी से बताना मुझे सोडियम हाइड्रोजन में डिफरेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, तो क्या डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोजन। और ClOH में से क्या डिस्चार्ज होगा? Cl, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है? कम। तो दोनों गैसेस बनेंगी, यस और नो? दोनों गैसेस बनेंगी, लेकिन क्या दोनों अलग अलग प्रोपोर्शन में बनेंगी, सेम प्रोपोर्शन में बनेंगी? सेम प्रो भाई बोल बोल क्यों नहीं बच्चा? सेम प्रोपोर्शन में बनेंगी, यस और नो? जबकि यहां जो गैसेस हमारे पास आ रही हैं वो सेम वॉल्यूम में नहीं है। अगर एक बच्चे ने इसको इग्नोर कर दिया तो वो आंसर में फंस जाएगा। एग्जामिनर ऐसे ऑप्शंस को पहले रखता है जिसमें बच्चा फंस जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि दो गैसेस तो बेटा इसमें बन रही हैं, डू यू नो दिस वर्किंग ऑलरेडी? यस, लेकिन वो दोनों सेम वॉल्यूम में नहीं बन रही। तो ये वाली गैसेस सेम वॉल्यूम में होंगी, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। आखिरी क्या है? डाइल्यूट। आ गया डाइल्यूट सर्विकल एसिड। क्लियर बच्चों? बात समझ आ गई? एवरीबॉडी इन द क्लास क्लियर? चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये सवाल अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि इसका ताल्लुक सॉल्युबिलिटी के टॉपिक से है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के टॉपिक से, वैसे इसका आंसर जो है वो जिंक कार्बोनेट होगा, लेकिन बस छोड़ दो, सॉल्युबिलिटी में आएगा। कॉन्सेंट्रेटेड में ये रूल अप्लाई होगा है? कॉन्सेंट्रेटेड में ये रूल अप्लाई होगा? H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड में भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। कॉन्सेंट्रेटेड में भी यही भाई, एच के डबल सोर्स है। आगे चलें। अ सिंपल सेल इज शोन बिलो। सेल आ गया, सेल। देखो यहाँ वोल्ट, बेटा मैं इरिटेट हो रहा हूं, मुझे पूरा अटेंशन आपका इधर चाहिए। आपको वोल्ट मीटर लगा के दिया हुआ है, इसका मतलब ये बैटरी की वर्किंग है। बैटरी की वर्किंग है भाई, मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं आपसे चुनना चाह रहा हूं कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। और मैं सिर्फ ये साबित कर रहा हूं कि जो हमने पढ़ा है वो कैसे आ रहा है। जी देखें, जिंक का इलेक्ट्रोड है और कॉपर का इलेक्ट्रोड है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड है, और दरमियान में इलेक्ट्रोलाइट किया, वो मेंशन नहीं किया कौन सा है। खैर, क्या पूछा है? विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस अकरिंग व्हेन द सेल इज इन ऑपरेशन इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है मुझे बताओ। इस सेटअप में कौन ऑक्सीडाइज होगा? इस सेटअप में जब हमने क्या पढ़ा था, बैटरी की वर्किंग में कौन ऑक्सीडाइज होता है? मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। विच वन इज मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड? जिंक। विच वन इज मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड?
जिंक, इसका मतलब जिंक विल ऑक्सीडाइज, यस यस। चल देखो क्या कह रहा है ये आ गया, द रिएक्शन जिंक टू जिंक आयंस विल अकर, क्लियर। भाई यही बात समझाई गई थी आपको कि बैटरी की वर्किंग में जो मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, और जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा होता है वही क्या होता है। अगर मैं पूछता बोलता इसमें एनोड कैथोड लेबल करूं तो क्या करते, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसे एनोड लेबल करते, और जो रिड्यूस होगा उसे क्या लेबल करते, कैथोड। आप अपने नोट्स खोलें ताकि कंपेयर कर सकें, यही बात लिखी हुई है कि मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइजेस, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, इसीलिए आंसर ये होगा, क्लियर। ऑनलाइन वालों चलो आगे चल, ओके। द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड एंड मोल्टन सोडियम क्लोराइड। एक तरफ एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, एक तरफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड की हो रही है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगे हुए। सवाल क्या है, विच सब्सटेंस इन द डायग्राम हैज बोथ पॉजिटिव आयंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। भाई मोबाइल इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में। किसमें होते हैं, मेटल में होते हैं, मेटल में होते हैं, यस और नो। तो इस सेटअप में मेटल की क्या चीज है, क्या ये मेटल है, नो। क्या ये मेटल है, नो। क्या ग्रेफाइट मेटल है, नो। क्या मेटल है, कॉपर वायर। भाई मेटल में होते हैं ना मोबाइल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आइंस, मेटल में पॉजिटिव आइंस भी होते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मेटल का डायग्राम याद है, ये वाला डायग्राम याद, यस और नो। पॉजिटिव आइंस सराउंडेड बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या होगा, कॉपर वायर, क्लियर। आगे चलो, okay, when dilute sulfuric acid is electrolyzed between inert electrode, which statements are correct। फिर से रिपीट कर लेते हैं, H2SO4 और HOH आ गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, कैथोड एनोड, क्या डिस्चार्ज होगा कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस, यस। और एनोड पे क्या डिस्चार्ज होगा, OH, और इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन गैस, ठीक है जी, क्लियर है। और H आइन निकल गया, OH आइन निकल गया, तो क्या सोल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, यस। अब देखते हैं, हाइड्रोजन इज रिलीज एट दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव, स्टेटमेंट ठीक है, ठीक। दूसरा, ऑक्सीजन इज रिलीज एट दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यस। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज, नो। द एसिड बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो देखो जब आपका कंसेप्ट अभी ताजा है ना, तो आप कितने आसानी से कनेक्ट कर पा रहे हो, और जब यही सब चीजें भूल जाते हो तो हर ऑप्शन आपको वबाले जान लगता है कि यार ये कितनी स्टेटमेंट आई हुई है। लेकिन अभी तो आपने वर्किंग कर ली, वर्किंग आप साइड में कर रखोगे तो आपका आपसे गलती नहीं होगी, वरना सिली मिस्टेक हो सकती है। बात समझ आ रही है, ठीक है, क्लियर है। चलो, which statement about conduction of electricity is correct। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन एक्वस सोल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन, क्या एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं, कौन कंडक्ट करता है, आयंस, ऑपोजिटली चार्ज आयंस। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन मेटल वायर बाय आयंस, क्या मेटल वायर में आयंस कंडक्ट करते हैं, कौन कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स। भाई बोलो ना, मेटल में कौन कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं, नो। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन एसिड सॉल्यूशन बाय आयंस, भाई सॉल्यूशन में हमेशा किसके थ्रू होगी, आयंस के थ्रू, ठीक। आगे चलो, 15 हो गए, मैं 20 पर रोक देता हूं, फिर थ्योरी करा दूंगा। क्या कोई भी सवाल अभी तक नया आया है जो आपके रजिस्टर में नहीं है। भाई आप बस फ्रेश दिमाग से बैठेंगे, एग्जाम में कोई 15 सवाल थोड़ी आ जाएंगे, 2-3 सवाल होंगे, गलत होने ही नहीं चाहिए। यहीं पर तो एवरेज बच्चा फंसेगा। आप इतनी गला फाड़ की तैयारी क्यों कर रहे थे एवरेज होने के लिए। चलो, इन एन एक्सपेरिमेंट शोन इन द डायग्राम द बल्ब लाइट्स एंड द गैस इज प्रोड्यूस, बोला बल्ब भी चला और गैस भी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब कहता है इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, व्हाट इज एक्स, एक्स क्या होगा, आए अपनी वर्किंग कर लेते हैं। पहले कॉपर सल्फेट से शुरू करें। कॉपर सल्फेट की वर्किंग में क्या होता है, गैस इज प्रोड्यूस एट ईच इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, क्या बनता है, कॉपर बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो क्या दोनों इलेक्ट्रोड पे गैस प्रोड्यूस हो रही है, जबकि उसने क्या कहा था, दोनों इलेक्ट्रोड पे गैस प्रोड्यूस होगी। तो आंसर ये गलत हो गया, ऑप्शन बी पर आ जाए। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड HOH, कैथोड एनोड, क्या डिस्चार्ज होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन, और ClOH में से Cl, दोनों गैसेस बनेंगी, यस और नो। तो ये आंसर ठीक हो जाएगा, और कोई ऑप्शन पे नहीं होगा। एथेनॉल तो में से करंट कंडक्ट नहीं होगा। मोल्टन लेड ब्रोमाइड भी देख लें, अगर लेड ब्रोमाइड में ले आऊं मोल्टन तो HOH होगा ही नहीं। कैथोड पे मिलेगा लेड, एनोड पे मिलेगी ब्रोमीन, तो गैस दोनों पे मिलेगी, एक पे मिलेगी, एक पे मिलेगी। इसका मतलब सिर्फ कौन सा आंसर ठीक हो सकता है हबीबा,
ओनली बी, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोलिसिस वर्किंग करके दिखाई। बी की इलेक्ट्रोलिसिस में आपको सब जगह क्या मिल रहा है, गैसेस मिल रही है। अविंदा यस और नो? शेरबानो बात समझ आ गई? हाँ भाई सफा, अलीना, महद, हाँ भाई ऑनलाइन वालों क्लियर है? चलो नेक्स्ट, 20 पर रुक जाऊंगा, ठीक है 20 पे रुक जाऊंगा, कुछ तुम भी करोगे ना बाद में। द डायग्राम शोज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। भाई आसान लग रहा है बहुत मुश्किल लग रहा है? मोल्टन लेड ब्रोमाइड आ गया इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। आपको दिखा रहा है यहाँ ब्राउन गैस, कौन सी ब्राउन ब्राउन गैस बन रही होगी? लेड ब्रोमाइड है, कौन सी ब्राउन गैस बन रही होगी? ब्रोमीन। और यहां पर ये मेटल बन रहा है सिल्वरी मेटल, कौन सा मेटल होगा ये? लेड। कौन सा मेटल होगा? अब कहता है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हुआ? एटम चेंज टू आइंस। क्या इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब आइन चेंजेस टू, बोलो, आइन चेंजेस टू एटम। तो पहला उसने लिखा हुआ है एटम चेंजेस टू आइन, गलत। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। क्या इलेक्ट्रोलाइट में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं? नो। आइन चेंजेस टू एटम्स, यस, एब्सोल्युटली यस, यस। चलें देखते हैं। Which pair of metal X and Y would produce the highest voltage? देखो मैंने कहा था ना बैटरी में सवाल आता है ये कि हाईएस्ट वोल्टेज किससे बनेगा। क्या प्रिंसिपल होता है? एक्स और वाई का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना हमने कहा था कि करंट अच्छे से फ्लो करेगा, यस और नो? तो बेटा बेटा कॉपर सिल्वर नो, मैग्नीशियम सिल्वर, व्हाट अबाउट मैग्नीशियम सिल्वर? क्या मैग्नीशियम सिल्वर में सबसे ज्यादा डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन? मैग्नीशियम जिंक में भी कम है, जिंक और कॉपर में भी कम। देख लो एक एक बात अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो अगर नोट्स आपके पूरे हैं। क्या ये बात हमारी हुई भी या नहीं हुई भी कि बैटरी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना अच्छे से करंट फ्लो करेगा? तो हाईएस्ट वोल्टेज कहां प्रोड्यूस होगा? मैग्नीशियम वर्सेस सिल्वर के केस में। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्लियर है। चल 19, हाउ कैन सोडियम बी मैन्युफैक्चर्ड? सोडियम की मैन्युफैक्चरिंग किससे होगी? एक्वस से होगी क्या? अभी आपने पढ़ा इतनी दफा एक्वस में सोडियम डिस्चार्ज ही नहीं होता, कौन डिस्चार्ज हो जाता है? तो इसलिए मतलब है एक्वस वाले ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे? गलत। ओनली ऑप्शन क्या रह जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ये मैंने कैसे कर दिया भाई? आपको एक एक्सट्रैक्शन में भी पढ़ाया गया था, जो कार्बन से ऊपर होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस यूज होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस की करेंगे मोल्टन की, इसका फैसला कैसे हुआ? तो अगर मैं सोडियम का एक्वस ले लूंगा तो मुझे बताओ, सोडियम क्लोराइड अगर मैं एक्वस लेता हूं तो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूट, दोनों में कौन डिस्चार्ज होता है? हाइड्रोजन डिस्चार्ज होता है, सोडियम डिस्चार्ज ही नहीं होता। तो कैन आई टेक सोडियम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम? नो। ठीक है, बाय हीटिंग सोडियम विद कार्बन, माशाल्लाह ये मुझसे मतलब पूछ रहा है, मत पूछने बच्ची। सोडियम ऑक्साइड को कार्बन से हीट करें तो कार्बन सोडियम को निकाल पाएगा क्या? नहीं निकाल पाएगा, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। इज दिस क्लियर? कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम ना, तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब द ओनली आंसर दैट कुड बी करेक्ट इज ऑप्शन सी। बेटा फिल्जा की बहन बात समझ में आ रही है? क्या नाम था तुम्हारा? मुबश्शिरा? उमैमा? उमैमा नहीं आ रही बात समझ में? अगर देखो नहीं आ रही पूछ लो बेटा, बढ़ चढ़ के तुम बोल नहीं रही ना सर ये आंसर होगा सर ये नहीं होगा, आप जान दो सर डबल है, जल्दी कराओ 20 कराओ, मैं छुट्टी दो बस अब। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। कि जिसका केस है वो बैठा हुआ है, जिसको सजा होने वाली है, और जो गवाही देने वाला है वो आया हुआ है कि मैं गवाही दूंगा। तो यही है कि टीचर का कुछ नहीं जा रहा, वो बेचारा एक्टिवली सुबह से क्लासेस ले रहा है, एक लम्हे के लिए पता नहीं चल रहा है कि रोजे से टीचर है और कैसे इतनी एनर्जी फूंक रहा है। और बच्चे की हालत देखो, भाई एसी वाले कमरे में बैठकर चेयर पे बैठकर खाली यूं बैठे हो, यूं कर रहे हैं, उसमें तुम्हारी तुम्हारी क्या एनर्जी और क्या पोटेंशियल है? जो भी से विच स्टेटमेंट about the electrolysis of an aqueous solution of copper sulfate with platinum electrode is correct। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड का केस है, रिएक्टिव का केस है? इनर्ट का। इनर्ट का केस का मतलब कॉपर सल्फेट होगा, यस और नो, एच और ओ एच होगा। और कैथोड में क्या मिलेगा? कॉपर। एनोड में क्या मिलेगी? ऑक्सीजन, यस और नो? अरे बोल यार। चलो अब कहता है ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ एट दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड पॉजिटिव है कैथोड नेगेटिव है। क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन मिल रही है? बोलो। देखो ना बातें करने में लगी हुई उधर तुम
क्या ऑक्सीजन बनेगी? दोबारा से क्लियर वर्किंग देख लो, इतनी दफा आ गई। कॉपर सल्फेट की आप जब एग्जाम में आएगा, आप डायरेक्ट ऑप्शन पे नहीं जाओगे, आप कोशिश करोगे इस तरह साइड में वर्किंग कर लो। कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस, तो कॉपर हाइड्रोजन में से क्या डिस्चार्ज होता है? कॉपर। और सल्फेट और OH में से क्या डिस्चार्ज होगा? OH। यहां बनेगा ऑक्सीजन गैस और यहां बनेगा कॉपर मेटल। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है आपका, यस और नो, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यस। अब पहला उसने स्टेटमेंट क्या दिया कि ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन बन रही है? तो ये स्टेटमेंट ठीक हुआ या नहीं हुआ? बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं ये भी देख लेते हैं। द मास ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिमेन्स कांस्टेंट। क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मास कांस्टेंट रहेगा? नहीं। क्यों? उस पर क्या डिपॉजिट हो रहा है? कॉपर। जब उस पर कॉपर डिपॉजिट होगा तो उसका मास बढ़ेगा, यस और नो? अरे बोलो, उसका मास बढ़ेगा, यस। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। द मास ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस। क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मास डिक्रीज होगा? उस पर तो गैस बन रही है, गैस बनने से मास डिक्रीज होता है क्या? नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन। क्या कलर चेंज नहीं होगा? देखो कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकल गया, तो क्या कलर चेंज नहीं होगा? हो जाएगा। जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस होता है उस वक्त हम देखते हैं कि कलर चेंज नहीं होता। ये तो नॉर्मल केस था, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया बेटा? इनकरेक्ट हो गया। ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ एट बोथ इलेक्ट्रोड इज द ओनली आंसर, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? लॉजिकली चेंज क्यों नहीं हो रहा? देयर इज नो चेंज इन द कलर, ये गलत क्यों क्लियर हो गई? क्योंकि जब कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकल जाएगा तो सोल्यूशन का कलर फेड अवे करेगा, यस और नो? बात आ गई समझ में? क्लियर? 20 सवाल मैंने करा डाले तुम्हें लेस देन 30 मिनट्स के अंदर, अल्लाह का शुक्र है। अब आए 2 से 3 थ्योरी के क्वेश्चंस करते हैं और फिर आपको अलविदा कर देते हैं, ठीक है? 2 से 3 थ्योरी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? थ्योरी आसान होती है, मैं हमेशा अवॉइड करता हूं थ्योरी कराने से। अवॉइड करने का मकसद ये नहीं होता कि मैं कराना नहीं चाहता, वो इतनी रिपीटेटिव होती है कि करने का कोई खास फायदा नहीं होता। अगर मेरे इतने पढ़ाने के बाद भी वो थ्योरी भी मुझे ही करानी पड़े और वो भी लिखवा लिखवा कर, तो फिर फायदा क्या पढ़ने का? लेकिन बहरहाल इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो मैं करा देता हूँ। 190। पहले थोड़ी साफ सफाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। अगेन बड़ा स्कोरिंग थ्योरी होती है, 2-3 सवाल कराऊंगा, फिर आपसे बस पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। चले भाई, थ्योरी के सवाल जैसा कि मैंने डे 1 पे कहा था, जैसे जैसे केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ते जाओगे थ्योरी मुश्किल नहीं होगी, आसान होती चली जाएगी। केमिस्ट्री की थ्योरी शुरू में मुश्किल होती है। खैर, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर बोथ आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है? Chlorine and hydrogen are manufactured by the electrolysis of concentrate blah 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 blah. Chlorine is released at the positive electrode and hydrogen is released at the negative electrode. Why are hydrogen ions and not sodium ions discharge at the negative electrode? भाई आपको पता है कि सोडियम और हाइड्रोजन में जब कंपटीशन होता है कौन डिस्चार्ज होता है? हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होता है, सोडियम डिस्चार्ज नहीं होता। इसने यही पूछा है, why are hydrogen ions not sodium ion discharge? क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव। हमने पढ़ा था जो रिएक्टिव ज्यादा होता है उसका डिस्चार्ज डिफिकल्ट होता है, यस और नो? जिस जो मोर रिएक्टिव होता है उसका डिस्चार्ज डिफिकल्ट होता है, जो लेस रिएक्टिव होता है उसका डिस्चार्ज इजी होता है। एक नंबर का सवाल है, लंबी लंबी थीसिस नहीं लिखनी है। आप क्या लिखोगे? एज सोडियम इज more reactive and is difficult to get discharge। ठीक है, सिर्फ मोर रिएक्टिव लिखोगे तभी चल जाएगा। भाई यही प्रिंसिपल था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका डिस्चार्ज डिफिकल्ट होता है, जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनका डिस्चार्ज इजी होता है, यस। एक नंबर मिल गया, कोई नहीं काटेगा आपका ये नंबर। आगे चलो, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे देखो उसने बताया था क्या बन रहा था नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर? हाइड्रोजन बन रही थी। क्या बन रही थी? तो हाइड्रोजन की इक्वेशन लिखना तो सर ने सिखाई नहीं है। सर ने जो पूरे पूरे पेजेस भरे थे वो तो पता नहीं सर अपनी माशूका को लव लेटर लिख रहे थे। क्या होती थी हाइड्रोजन की इक्वेशन? मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल की इक्वेशन किससे शुरू करते हैं? 2H पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा?
दो इलेक्ट्रॉन और क्या बना लेगा? क्लियर? मिल गया नंबर आपको। आगे टेस्ट फॉर गैसेस है, टेस्ट अभी मैं आपको नहीं पढ़ाए, एटीपी में पढ़ाऊंगा तब कर लेंगे। सजेस्ट व्हाई द सॉल्यूशन बिकम्स मोर अल्कलाइन। हाँ भाई, कहता है सॉल्यूशन मोर अल्कलाइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आए देख लेते हैं। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी? NaCl की। जरा देख लो, साइड में वर्किंग करके दिखा देते हैं। NaCl की वर्किंग है किसके साथ? H और OH के साथ। क्या निकल गया? H निकल गया और Cl निकल गया। सोल्यूशन में कौन से आयन रह गए? हाइड्रोक्साइड आयंस। कौन से आयन रह गए? और एसिड बेस इतना तो बड़ा है ना कि जब पानी में OH आयन हो तो पीएच कैसी हो जाती है? बेसिक। यस और नो? आप बोलेंगे दो नंबर है। एज OH या हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आर लेफ्ट अनडिस्चार्ज which increase pH cause it to become alkaline। अल्कलाइन क्यों है? OH आयन। दो नंबर थे तो मैंने दो नंबर को कैसे ब्रेक करना है मेरे बच्चे? H आयन पर बेस नहीं करोगे, OH आयन पे बेस करोगे। सोल्यूशन में OH आयन बाकी है, आप एसिड बेस में पढ़ते हो। आप कहोगे दो नंबर किस चीज के मिलेंगे? पहला कि OH आयन पर आप कमेंट करोगे, दूसरा उसकी वजह से पीएच बढ़ी जिसकी वजह से अल्कलिनिटी आ गई। तो आपने जवाब देना है। अगर आप सिर्फ लिखकर आ जाओगे ड्यू टू OH आयन तो आपको एक नंबर मिलेगा। आप लिखोगे OH आयन ने पीएच बढ़ा दी है, क्योंकि बेस क्या होती है? जो OH आयन रिलीज करे, और बेस पीएच हायर बेसिस जो होती है तो उनकी पीएच ज्यादा होती है। तो पीएच क्यों बढ़ गई? क्लियर है? पीएच क्यों बढ़ गई? क्लियर है? अब देखो थ्योरी में ना एक आध क्वेश्चन करते हुए आप सीखते हो, उसके बाद रिपीटिशन शुरू हो जाएगी। आगे चले, सवाल खत्म हो गया, अब आप देखें क्या रिपीटिशन होगा। सोडियम ऑक्साइड, तवज्जो रखें, सोडियम ऑक्साइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है? व्हेन मोल्टन सोडियम ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज, सोडियम एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन। इक्वेशन लिखने के लिए आती है, मैंने बार बार कहा था। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर सोडियम ऑक्साइड में नेगेटिव पे कौन जाएगा? कैथोड। और ये एनोड पॉजिटिव। नेगेटिव पे कौन जाएगा? सोडियम। सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल? जल्दी जल्दी भाई देखो। मेटल। तो क्या मेटल की इक्वेशन सिंगल करके लिखेंगे? यस। Na पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? एक। क्या बन जाएगा? Na। और फिर नेगेटिव पे कौन जा रहा है? पॉजिटिव पे कौन जाएगा? ऑक्साइड। ऑक्साइड मेटल है कि नॉन मेटल है? लिखवाइए इक्वेशन। 2 से लिखेंगे। 2O-2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सारी इक्वेशन आपकी कॉपी में क्या बनेगा? ऑक्सीजन। यस और नो? यस। मिल गए दो नंबर। अगर थ्योरी का पेपर आता हो ना तो आपका पेपर जो IGCSE वाले हैं उनका तो फिर छोटा है, 1 आवर 15 मिनट का है। लेकिन जो GC वाले 1 आवर 45 मिनट का पेपर है। आई कैन बेट ऑन दिस, अगर आपको पेपर आता हो 50 मिनट में पेपर होता है। 50 मिनट आप परेशान हो जाते हैं, आप बोलते हैं यार ये तो पेपर खत्म हो गया मेरा, ये मैंने कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने पेजेस मिस कर दिए। बहुत तीर मार लें तो आपका पेपर जो है ना 1 से सवा घंटे में हो जाएगा अगर आता हो। अगर आप कमांडिंग पोजीशन में, डरे हुए पोजीशन में, फिर तो तुम्हारे लिए 3 घंटे भी कम है। और IGCSE में जो बच्चे हैं उनका पेपर ये होता है थ्योरी का 1 आवर 15 मिनट्स का, मुश्किल से 35 से 40 मिनट का पेपर है। 35-40 मिनट में यूं करके पेपर खत्म हो। मैं आपको ईयरली पास पेपर कराऊंगा, समझा समझा के। मैं आपको पौने 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में करा दूंगा, समझा समझा के, लिख लिख के। तो जब आप बगैर खुद से समझ कर खुद लिख रहे होते हैं तो 1 घंटे से ज्यादा का पेपर ही नहीं है। 80 में से 80 नंबर वाला पेपर होता है थ्योरी का। 80 आउट ऑफ 80। चलो ह्यूमन एरर है, 4-5 नंबर कट जाए, 75 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप 75 से नीचे जा रहे हो ना, यू डोंट डिजर्व ए स्टार। आप गलत, आप तुक्के में ला रहे हो। केमिस्ट्री में नहीं लाओगे तो कब लाओगे? केमिस्ट्री में तो आएगा पेपर 2 थ्योरी में। खैर चलो आगे चलते हैं। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड। अच्छा भाई, आयरन के एक्सट्रैक्शन पे कोई सवाल आ गया है? सवाल देते हैं। विच रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड विच रिएक्शन इज रिडक्शन? ये दो रिएक्शन दिए हमें, कौन सी ऑक्सीडेशन है कौन सी रिडक्शन है? भाई जल्दी से, सवाल पर आ गया हूं मैं। 2 नंबर है। कौन सी ऑक्सीडेशन है? ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, कहां मिला रही हो तार? ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। कहां होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? एनोड पर। ये हो रही है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? और ये आयरन 2+ क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सवाल पूछा विच रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, विच रिएक्शन इज रिडक्शन, तो आप क्या जवाब दोगे? ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड एज इट शो, रीजन बताना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या इसको ऐसे कर दो, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन अकर्स एट, बोलते नहीं, लिखूं भी मैं बोलूं भी मैं, तुम क्या कर रहे हो? मूवी देखने आए हो? रिडक्शन अकर्स एट
कैथोड एज इट शोज क्या, गेन ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात, चल आगे चलते हैं, मजा आ रहा है। Electrolysis is often used in the extraction and purification of element. Magnesium is manufactured by the electrolysis of molten, सवाल रखिएगा, molten magnesium chloride, molten magnesium। आपको वर्किंग आनी चाहिए। मैग्नीशियम क्लोराइड मोल्टन होगा, कैथोड पे क्या जाएगा, एनोड पे क्या जाएगा, जल्दी बताओ बेटा। कैथोड पे जाएगा मैग्नीशियम, एनोड पे जाएगी क्लोरीन। कैथोड पे मिलेगा मैग्नीशियम मेटल, एनोड पे मिलेगी क्लोरीन गैस। अब उसने क्या करना है, इक्वेशन लिखवा लेनी, यही तो करवाएगा वो, और क्या कर सकता है वो। इक्वेशन तुमने भर भर के लिखी हुई है, कहता है राइट इक्वेशन फॉर द 2 इलेक्ट्रोड, दोनों की इक्वेशन लिखनी है, एक एक नंबर की इक्वेशन। सॉलिड मार्क्स हैं ये, इसमें मार्क कटे तो गोबर में मुंह गिरे तुम्हारा। हाँ भाई, तो बेटा बच्चा पहले आप ऐसे करके लिखोगे, एनोड पर कौन जाएगा, क्लोरीन। क्या होता, क्या होता है भाई, क्लोराइड की इक्वेशन 2 क्लोराइड आइन जाते हैं, क्लोरीन बनाते हैं बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड की यूं करके लिखोगे, क्या कौन जाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस 2 विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मैग्नीशियम मेटल। क्लियर, चलो। कॉपर कैन बी प्यूरिफाइड, ओके, कॉपर कैन बी प्यूरिफाइड यूजिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर 2 सल्फेट। कॉपर की प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है, ये कौन से केस की बात हो रही है, नॉर्मल केस की या रिएक्टिव के केस की। प्यूरिफिकेशन कब होती है, जब एनोड का मटेरियल कहां शिफ्ट हो जाए, कैथोड पर। तो कहता है कॉपर कैन बी प्यूरिफाइड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper 2 sulfate. What is used at the anode and what is used as the cathode? जब मैं प्यूरिफिकेशन करूंगा तो मैं इम्प्योर कॉपर और उसको प्यूरिफाई करूंगा, प्योर कॉपर बनाऊंगा, तो मैं एनोड को कहां, यानी इम्प्योर कॉपर को कहां रखूंगा, इम्प्योर कॉपर को मैं कहां रखूंगा, एनोड पर या कैथोड पर, एनोड पर, क्योंकि एनोड पर जो मटेरियल होता है वो शिफ्ट होता है कहां पर। तो मैं इम्प्योर कॉपर को जब एनोड पे रखूंगा तो उसमें से सिर्फ कॉपर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी इंप्योरिटीज पीछे रह जाएंगी। बात समझ आ रही है। तो मैं इम्प्योर, सिर्फ कॉपर नहीं लिखोगे, इम्प्योर कॉपर को कहां रखूंगा, एनोड पर। बात समझ आ रही है। जब मैं इम्प्योर कॉपर को एनोड पर रखूंगा तो इसमें से सिर्फ कॉपर चला जाएगा, इंप्योरिटीज पीछे रह जाएंगी। क्लियर। और प्योर कॉपर को कहां रखूंगा, बोलो, प्योर कॉपर को कहां रखूंगा, कैथोड पर। तो इम्प्योर कॉपर एनोड से निकलकर कहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पर। क्लियर, क्लियर। आखिरी सवाल, नहीं आखिरी नहीं, हाँ चलो ठीक है, लास्ट सवाल देख लो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझ पर एक एक सवाल करके मेरे बैंक बैलेंस में करोड़ों का इजाफा कर रहे हो, जैसे तुम्हारा मुंह बन रहा है। ठीक है, ओन, अच्छा ना कराया होता तो रोला डाल देते, सर हो नहीं रहे, सर 5 रुपए कैसे, सर हो नहीं रहे, सर हो नहीं रहे। Only liquids that contain moving ions can be electrolyzed. These liquids are called electrolyte, blah blah blah. Complete the table. हाँ भाई, टेबल कंप्लीट करना आपको मुझसे अच्छा आता है। आइंस प्रेजेंट है, बताएं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या मिलेगा, OH या सल्फेट। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, अबे गधेड़ा, ऑक्सीजन। OH कहां से प्रोडक्ट होगा, आप OH लिख के आएंगे सही होगा। क्या बोला है इसने, प्रोडक्ट बोला है। अगर वो पूछता कौन सा आइन डिस्चार्ज होगा तो आप लिखते हो OH है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड देगा, फंसा दिया ना मैंने। तो OH नहीं प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन। अच्छा याद रखें कि बेटा जब आपको नाम लिखने को कहा जाए और फॉर्मूला लिख दे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला लिखने को कहा जाए और नाम लिख दिया तो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्या कहा मैंने, अगर आपको नाम लिखने को कहा गया और आपने फॉर्मूला लिख दिया तो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं हायर ऑर्डर आंसर, कि नाम की जगह फॉर्मूला इज अ हायर ऑर्डर आंसर, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने लिखा था कि फॉर्मूला लिखें और आपने नाम लिख दिया, एक्सेप्ट नहीं। ठीक है, अच्छा कॉपर हाइड्रोजन में से क्या डिस्चार्ज होगा, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हाइड्रोजन कॉपर में बच्चा अगर कंफ्यूज है, कॉपर हाइड्रोजन में क्या डिस्चार्ज होगा, किसका डिस्चार्ज इजी है, कॉपर का है ना भाई, देख के बता दो जल्दी। चलो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस, कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस आ गया, डिफरेंस वाला, जल्दी से बताओ। क्लोराइड और OH में से क्या डिस्चार्ज होगा, अच्छा लिखा हुआ, ओ नहीं सर ये बताने देना, क्लोरीन होगा। ठीक है। मोल्टन लेड ब्रोमाइड में क्या होगा, लेड और ब्रोमाइड के आइंस हैं, जाहिर है मोल्टन है तो इसमें HOH तो नहीं होगा। बताइए क्या होगा, यहां पर ब्रोमीन मिलेगी और यहां लेड मिलेगा। यस, क्लियर। चलो वो सवाल चल रहा है ना अभी, चल रहा है भाई, पार्ट बी है क्या,
पार्ट बी है, बस ये खत्म हो रहा है, सी पे खत्म हो रहा है। When concentrated aqueous sodium chloride is electrolyzed, आप देखो पैटर्न रिएक्शन आ रहे हैं। क्लोरीन इज फॉर्म एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब देखो क्लोरीन की इक्वेशन तीसरे सवाल में दूसरी दफा आ गई, तो मैं ये कहता हूँ थ्योरी में रिपीट। क्या होती है क्लोरीन की इक्वेशन? पहले बोलो, अरे बोलो, 2 क्लोराइड आइंस, बोलो सफा, फॉर्म क्लोरीन गैस बाय द लॉस ऑफ, एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन इज फॉर्म रादर। अब देखो ये तीसरे सवाल में दूसरी दफा आ गया कि हाइड्रोजन क्यों बन रहा है, सोडियम क्यों डिस्चार्ज नहीं हो, व्हाई, बिकॉज़ सोडियम इज मोर रिएक्टिव एंड हैज अ डिफिकल्ट डिस्चार्ज। यस, अच्छा सर, नेम द मेटल मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन आयोनिक कंपाउंड। ऐसे मेटल का नाम बताएं जो मोल्टन आयोनिक कंपाउंड से हासिल हो सकता है। सिर्फ जो भी टॉप पे हैं वो एक्वस से हासिल नहीं हो सकते, उनके लिए मोल्टन ही यूज करना पड़ेगा। तो सोडियम, क्या ख्याल है? सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम लिख सकते हैं, कार्बन से ऊपर जो भी है सारे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं। यस और नो? पार्ट वो देखो, ये देखो हमारे आराम खोर बच्चे कह रहे पार्ट 2 भी लिखवा दें। अबे ऊपर लिखवाया तो है, ऊपर ये सवाल रिपीट हुआ था भाई, कहाँ गया? ये रहा ना सवाल, ये रहा, ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं, ये रहा, ये रहा। एज सोडियम इज मोर रिएक्टिव एंड इज डिफिकल्ट टू गेट डिस्चार्ज। ठीक है, तो 3 सवाल मैंने दिखाए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने मुझ पर एहसान किया ये सवाल अटेंड करके, बजाय इसके कि आप इस बात को अल्लाह का शुक्र मनाएं कि यार ये तो आसानी से बात समझ में आ रही है। तो अब इंशाल्लाह कल सुबह 10:30 बजे आपसे मुलाकात होगी और इस सेशन में सॉल्ट के पूरे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और अल्लाह ने चाहा तो शाम के अंदर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सॉल्ट का जो टॉपिक है वो कम ना सुबह की रिकॉर्डिंग आएगी ना शाम की रिकॉर्डिंग आएगी। जिसने सेशन अटेंड किया ठीक, नहीं किया तो अल्लाह आपका हाफिज हो नासिर।